नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 जून से 5 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुउपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे। ये चंद्रमा यहाँ पे नहीं है, ये वृश्चिक में थे, तो आपके लग्न भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे 29 जून को सुबह 2 बजे और 1 जुलाई रात के नहीं दिन के 2 बजे तक 2 PM तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा देखिए यूं तो सबके लिए ठीक ही माने जाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि ये अष्टम के स्वामी आपके लग्न में आ जाते हैं। केमद्रुम योग भी है। और अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है। चंद्रमा बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति चंद्रमा की राशि में, तो ये थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा इधर उधर का सोचना, मन पे बिल्कुल कंट्रोल ना रहना। यहाँ पे देखिए तो केमद्रुम योग तो है ही, सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है, केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है। कहाँ से बचेंगे चंद्रमा। मैं हमेशा कहता हूँ धनु वालों को बहुत एंग्जाइटी होती है, तो ये एंग्जाइटी से भरा टाइम जाएगा हफ्ते का शुरुआती भाग। मन पर नियंत्रण रखे, किसी की बातों में ना आए, अन्यथा व्यर्थ की चीज़ों का पर ध्यान ना दें जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है। लोग हों, परिस्थितियां हों जिनका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उनको इग्नोर कीजिए। ये ऐसा टाइम है, इंग्लिश में एक लाइन है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो ये ऐसा टाइम है जब आप इग्नोरेंस अगर समझ गए, यकीन मानिए ये सत्यता भी है कि अगर आप इग्नोर करना सीख गए ना, यकीन मानिए जीवन बहुत सरल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव थोड़ा उदासीनता की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव और साथ में शनि का प्रभाव गुस्सा भी बहुत दिलाएगा। तो अपने मूड पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। लग्नेश भी अष्टम में है ना, तो मन पर नियंत्रण थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कंपैरिजन मत कीजिए। अभी लगता है कि आप जीवन में ना बहुत कंपैरिजन कर रहे हैं, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करना चाहते हैं, चीजें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ काम भी मिल सकता है। लव लाइफ एक बैलेंस रखिए दोनों के बीच में, उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने पार्टनर के टच में रहिए। इमोशनल लेवल पर कमी दिख रही है इसकी। स्टूडेंट्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस टाइम पे, तंग करेगा। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। ये अंकित कर रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आपको एंग्जाइटी तो रहेगी, लेकिन ना दूसरे लोग भी बहुत पोक करेंगे, तो संयम रखिएगा अपने ऊपर। 1 जुलाई
दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे धन स्थान में मकर में, और 4 जुलाई सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। अष्टमेश है और धन स्थान में आके अपनी ही राशि को देखते हैं, अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। जॉब चेंज का विचार करते ये टाइम भी अच्छा, जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था। गुरु की दृष्टि है जो लग्नेश है, पुनः स्पेकुलेटिव मार्केट धन कमाने के लिए अच्छा है। शुक्र का प्रभाव है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चलिए ये भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा है, लीगल कार्यों के लिए अच्छा है। लेकिन बुध जो वक्री अवस्था में है उनका प्रभाव अच्छा नहीं है। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के कारण यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। ये ऐसा टाइम है जब आप जल्दबाजी में भी रहेंगे, व्याकुलता भी दिख रही है, वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा, बहुत प्रॉब्लम। कार्य क्षेत्र हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है। गुप्त शत्रु बहुत तंग करेंगे, किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, केवल अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, और बहुत ज़्यादा समर्पण भी मत कीजिए। अभी ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित हैं कि आपने अपना अस्तित्व तो मिटा दिया है। इस पर काम कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, और जितना हो सके सरलता रखिएगा वाणी में। नवांश कुंडली, अभी जैसा मैंने कहा, बी वेरी ग्रेसफुल इन योर स्पीच। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपको ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, संतुलित होकर इनका जवाब दें। बिजनेस, बिजनेस में बस एक ही दिक्कत है, एक ही परेशानी है, शांति नहीं है। किस चीज में? वर्क फ्लो, मतलब कि आपका जो काम करने का पैटर्न है ना, बहुत अव्यवस्थित है। लव लाइफ, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करिए जो आप नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, हर चीज पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए जो अभी दिख रहा है कि हो रहा है। स्टूडेंट्स, सेहत पर ध्यान दीजिए। अभी लगता है कि आप अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जहाँ तक सेहत की ही बात है, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जैसे मैंने कहा। डेंटल प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। ये एक ऐसा समय है जब आपको यकीन मानिए किसी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है लोग जिन पर आप विश्वास करते हैं उनके कारण ज्यादा प्रॉब्लम झेलेंगे। 4 जुलाई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और उनका प्रभाव चंद्रमा पर है तो उनको अंकित करना तो अनिवार्य है। तीसरे घर के चंद्रमा देखिए वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं, तीसरे घर के राहु भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन राहु चंद्रमा तीसरे घर में थोड़ा सा नेगेटिव भी प्रभाव आ सकता है। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। 11वें घर के स्वामी शुक्र तीसरे घर में बैठे राहु और चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये पुनः, क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, अचानक से धन प्राप्ति, 2 नंबर का पैसा, उसमें लाभ मिल सकता है। इवन कोई इच्छा भी आपकी दबी हुई थी वो पूर्ण हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश है चंद्रमा और राहु के साथ बैठ गए, और छठे घर के स्वामी शुक्र का प्रभाव आ गया, ये ऐसा समय है जब गुप्त शत्रु, ये पूरा हफ्ता मैं कहूंगा धनु के लिए गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव रहेंगे। और कभी कभी अच्छा भी होता है, कुछ लोग है ना, चेहरे भी इस हफ्ते सामने आने वाले हैं, जिनको आप बहुत अपना मानते थे ना, उनके चेहरे भी यहाँ पे सामने आने वाले हैं, जो कभी कभी जैसे मैंने कहा अच्छा भी होता है। तो थोड़ा संयम रखिए अपने ऊपर, संयम बनाकर रखें, और जितना हो सके ना लोगों से लिमिटेड बात करें, एक्सपेक्टेशन ना रखें, अपने काम से काम रखें, और ज्यादा इच्छाओं में भी ना बहें। नवांश कुंडली, किसी से मतभेद हुआ है उनको माफ करके आगे बढ़िए। अभी लगता है कि किसी से कोई मतभेद आपका हुआ है और आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे उस चीज को, उस चीज से। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में हो सके तो थोड़ा मोटिवेटेड रहिए। कुछ लोग आपके ना मोटिवेशन को खराब करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस, अवेयरनेस की कमी है, बहुत चीजें आप कर सकते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है। लव लाइफ, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए, उसकी अनिवार्यता है। वैवाहिक जीवन, आप दोनों में मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे। स्पेशली मनी मैटर्स पे यहाँ पे मतभेद हो सकते हैं, और कभी कभी मनी मैटर्स को डिस्कस ना करना बहुत बड़े कलेश की वजह बनता है। स्टूडेंट्स, अपनी ऊर्जा को खंडित मत कीजिए, बहुत गलत जगहों पे लगाते हैं। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, कफ प्रॉब्लम, गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है,
मैं ये कहूंगा कि अपनी ऊर्जा को ना बहुत संयमित रखिए और किसी पर विश्वास इस हफ्ते के अंतिम भाग में ना करें। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहां पे ना बहुत कुछ नया करने को मिलेगा। जो काम बाधित हो गए थे वो भी पूर्ण करने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। थोड़ा डिटर्मिनेशन लाइए, थोड़ा जागरूक बनिए और लोगों को जानिए। जरूरी नहीं कि आपसे कोई मीठा बोलता है तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा ही सोचता है। कभी कभी उसका उल्टा ही सत्य होता है। जो आपसे ज्यादा मीठा बोलता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। सत्य भले आपके मुंह पे कोई बोल दे और कड़वा बोल दे, लेकिन वो व्यक्ति आपका अच्छा चाहता है। आप यकीन मानिए, कोई व्यक्ति आपका अच्छा चाहेगा और वो आपके मुंह पे आपकी बुराई कर देगा कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, ताकि आपको एहसास हो जाए। और जो ये बहुत ज्यादा कभी कभी मीठी छुरियां होती हैं, ये सारी तारीफें उनको पता भी आप गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें आपको और मोटिवेट करेंगे। इसलिए भले ही थोड़ा कटु बोलने वाला व्यक्ति हमेशा जो सत्य बोले उसको अपने पास बनाकर रखिए, वो आपको सही राय देगा। शुभ अंक है आपका 1 और 7। शुभ रंग है आपका येलो, ब्राउन एंड गोल्डन। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 4 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।